नमस्कार, लाइव इंडिया हर पल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ काजल मेहता। नजर डालते हैं देश दुनिया की खबरों पर, जहां शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से करेंगे। जहां झारखंड के जमशेदपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनसभा को संबोधित किया। बता दें, अपने संबोधन में पीएम मोदी ने देश की प्रगति पर बात कही। क्या कुछ कहा, सुने। पूरी दुनिया जानती है कि देश की प्रगति के लिए उद्योग जरूरी है। जमशेदपुर का तो नाम ही जमशेदजी टाटा के नाम पर है, लेकिन कांग्रेस पार्टी उद्यम करने वालों को देश का दुश्मन मानती है। उसके नेता खुलेआम कहते हैं, जो कारोबारी हमें पैसा नहीं देते हम उन पर हमला करते हैं। यानी कांग्रेस और जामुमो जैसे दलों को देश के उद्योगों से मतलब नहीं है। उन्हें अपने भ्रष्टाचार और वसूली से मतलब है। बढ़ते अगली खबर की ओर, जहां मुकेश साहनी और तेजस्वी के बीच यात्रा के दौरान बातचीत हुई। बता दें, जनता और समर्थकों के मुद्दे पे बातचीत हुई। सुने क्या कुछ बातें हुई मुकेश साहनी और तेजस्वी के बीच। आज का जो टोटल 7 कार्यक्रम है, अभी हम लोग तीसरा कार्यक्रम में जा रहे हैं, और अगर टोटल हो जाएगा तो हमको लगता है 170 पहले किए थे, 7 और 170, 180 के आसपास। और आप देखिएगा इस बार महिला लोग गजब बड़ी संख्या में आ गई है, और नौजवानों में बहुत उत्साह है। नौजवान को पूरा मतलब रोजगार को लेकर के साथ आई, और वो 1 लाख रुपए का स्कीम है महिला को देने का। ऐसे में लोग को विश्वास हो गया। तो हम लोगों ने 17 महीने जो काम किया ना, जो करके दिखाया, वो विश्वास हो गया। केंद्र सरकार से लोग पूछ चुका है, वही पकाऊ भाषण, वही थकाऊ भाषण। अब लोग नया चाहता है, परिवर्तन चाहता है। हाथ जोड़ के कहते हैं कि मोदी जी पहले जो बोले थे रोजगार देंगे, फिर से भाषण दीजिए, सब समझ में आएगा। तो इस बात तो हम लोगों का अच्छा है, लोग पकड़ भी रहा है। और देश में ये है ही नहीं, साउथ में है ही नहीं, उत्तर प्रदेश में भी अभी रिपोर्ट आ रहा है। इस बार देखिएगा, जनता आगे वो हटाना चाहता है भाजपा को। नफरत बहुत हो गया ना, लोग ज्यादा दिन नहीं चलता। उनका जो एजेंडा जो है लड़वाना, महंगा प्रसाद सभी चलता था। लोग समझदार है, लेकिन कोई बार देखिएगा, जो भीड़ आ रहा है, इतना गर्मी में, इतना 40 से ऊपर 45 डिग्री सेल्सियस से 43 डिग्री, इतना लोग आ रहे हैं, बैरिकेड तोड़ रहे हैं। तो कदम हुआ था, आप देखे हमारा यूपी से भी आया, वहाँ पे भी 35 से 40 से मैक्सिमम भाजपा वाला पहुंचेगा। तो बीजेपी उत्तर प्रदेश में भाजपा का रुक गया है। आप देखिए, यूपी से जो हमको जो खबरें आ रही है, जो पत्रकारों से बात हो रही है, कई अधिकारियों से बात हो रही है, कई जो बुद्धिजीवी लोग हैं अलग अलग जगह, खासतौर पर यूपी, जो लोग कहते थे यूपी वन साइडेड है, पर यूपी में लड़ाई हो गया है। अब बिहार में तो शांति हो गया है। बिहार में तो सारी लोग हम देखिए 300 से प्लस इंडिया का सीट आएंगे, 300 से प्लस। अब ये 325 हो, 330 हो, लेकिन हम लोग 300 प्लस। बढ़ते अगली खबर की ओर, जहां राउरकेला के डीआईजी ब्रिजेश कुमार राय ने 5वें चरण के मतदान को लेकर बयान दिया है। बता दें, मतदान को लेकर के पूरी तैयारियां कर ली गई है। सुनिए क्या कुछ कहा डीआईजी ने। कल जो चुनाव है उसके लिए पुलिस ने एक व्यापक बंदोबस्त किया हुआ है। सारी पोलिंग पार्टियां जो पुलिस के साथ टैगिंग होती है वो चली गई हैं। बॉर्डर में वेस्ट सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट और सिमडेगा डिस्ट्रिक्ट का बॉर्डर हम लोग शेयर कर रहे हैं इधर से, और वहां पर जो सीएपीएफ की कंपनियां हैं उनको इस एरिया में ऑपरेशन का दायित्व दिया गया है। इसके अलावा जो वल्नरेबल बूथ्स हैं, उन वल्नरेबल बूथ्स पर 142 पोलिंग स्टेशंस पर सीएपीएफ की टुकड़ी तैनात की गई है 54 लोकेशंस पर।
इसके अलावा हमारी जो 52 मोबाइल पार्टियां हैं वो पूरे डिस्ट्रिक्ट को कवर करेंगी। वहां पर पोलिंग पार्टियां पहुंची कि नहीं, उनके साथ कोई भी इंफॉर्मेशन जो वहां से जरूरी होगी वो यहां हेडक्वार्टर में शेयर की जाएगी। उसके अनुसार हम लोग कार्रवाई करेंगे। एसपीज जो बॉर्डरिंग स्टेट्स के एसपी हैं उनसे वार्ता कर ली गई है। उनके भी जो टीमें हैं उनके एरिया में डिप्लॉयड रहती हैं, उनसे भी आग्रह किया गया है कि वो लोग वहां पर अपने एरिया में, कंसर्न्ड एरिया में ऑपरेशन लॉन्च करें, जिससे कि हम लोग लगातार इस इलेक्शन को सुचारू रूप से संपन्न कराने में सफल हो सकें। बढ़ते अगली खबर की ओर, जहां उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने सपा प्रमुख अखिलेश यादव के ईडी सीबीआई को लेकर दिए गए बयान पर पलटवार किया है। क्या कुछ कहा उन्होंने, डाले एक नजर। देखिए, ये चोर के दाढ़ी में तिनका लगता है मुझे। या तो श्री अखिलेश यादव जी कोई घोटाला बड़ा किए हुए हैं जिससे उनको डर लग रहा होगा कि कहीं जांच की आंच उन तक न पहुंचे, या तो उनका घोटालेबाजों से, भ्रष्टाचारियों से साथ है। ईडी और सीबीआई का स्ट्राइक रेट 98% है। किसी भी एजेंसी का इतना अच्छा मतलब स्ट्राइक रेट नहीं है। इतने अच्छे अगर छापे 100 पड़े, उसमें 98 देश के लुटेरे पकड़े गए, तो उन लुटेरों को पकड़ने का काम करने वाली एजेंसियों को बंद करने की बात करना, या श्री अखिलेश यादव जी जैसे नादानी के बयान इसे मैं मानता हूँ। ये बचकाना बयान है। ये कोई जिम्मेदार राजनीतिक दल के नेता का बयान नहीं हो सकता, क्योंकि जांच एजेंसियां नहीं होंगी तो यह देश लुट जाएगा। यह देश पाकिस्तान की तरह कटोरा लेकर के भीख मांगता हुआ नजर आएगा। देश भ्रष्टाचार मुक्त हो, ये मोदी जी का संकल्प है। भ्रष्टाचार मुक्त भारत, सपा बसपा मुक्त उत्तर प्रदेश, इसीलिए हम लोग कहते हैं, क्योंकि गुंडों, अपराधियों, माफियाओं, दंगाइयों, भ्रष्टाचारियों के यह सब संरक्षक हैं। इसलिए किसी भी तरीके से ऐसे लोगों को बचाया जा सके, ऐसी इनकी सोच है। लेकिन यह सोच उनकी कभी सफल नहीं होगी। देश मजबूती से आगे बढ़ रहा है। देश भ्रष्टाचार के खिलाफ है। देश जहां पर जांच हो रही है, छापे पड़ रहे हैं, उसका स्वागत कर रहा है। और देश के जनता से मेरे प्रधानमंत्री जी का वादा है, न खाऊंगा न खाने दूंगा। जिसने भी खाया है पाई पाई वसूल करके देश की भलाई में, गरीब की भलाई में लगा दूंगा। बढ़ते अगली खबर की ओर, जहां बीते दिन शोपिया के हीरोपीरा में, जम्मू कश्मीर के शोपिया के हीरोपीरा में आतंकवादियों द्वारा भाजपा नेता और पूर्व सरपंच एजाज अहमद शेख की हत्या पर भाजपा प्रवक्ता अल्ताफ ठाकुर ने अपना बयान दिया है। क्या कुछ कहा उन्होंने, डाले एक नजर। देखिए, बड़े दुख की बात है कि कल टूरिस्टों पर अटैक होना और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता एजाज अहमद, उसको शहीद करना। मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये पाकिस्तान और मिलिटेंटों की वो फ्रस्ट्रेशन का आउटपुट है कि जिस तरह से श्रीनगर में टर्नआउट हुआ है भारी तादाद में। 2090 के बाद पहली बार यहाँ इतनी भारी तादाद में लोग निकले और उन्होंने वोट कर दिया। और जिस तरह से अभी ग्राउंड सिचुएशन है कि नॉर्थ कश्मीर में भी लगता था कि 60 से 70% तक जो परसेंटेज है वो होगी, और साउथ कश्मीर में हसल फ्री मूवमेंट हो रही थी हर एक पॉलिटिकल पार्टी की, और गली गली हर जगह पहुंचती थी और बड़ी शुद्ध मत के साथ कंपेनिंग होती थी। एक तो वो फ्रस्ट्रेशन है कि जिस तरह से कश्मीर में हालात बने हैं, और आज कश्मीरी जो है वो वोट डालना चाहता है। उसने टेररिज्म को नकार दिया है, टेररिस्टों को ना कर दिया, और आज वो मेन स्ट्रीम पार्टी में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के तहत अपना जमहूरी हक का इस्तेमाल करके वो अपना नुमाइंदा चुनना चाहता, जो नुमाइंदा उनकी जो छोटी बड़ी प्रॉब्लम है उनको सॉल्व करता। लेकिन उसमें एक मोड़ ये भी है कि कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेशन भी इसकी जिम्मेदार है। जिस तरह से हम एजाज साहब का शहीद होना, जबकि भारतीय जनता पार्टी ने कुछ टाइम पहले ही वहां के डीसी को लिखा था कि इस पे थ्रेट है और इसको अकोमोडेशन प्रोवाइड की जाए, लेकिन उन्होंने उस चीज को सीरियस नहीं लिया। और मैं समझता हूं कि आज अगर एजाज साहब शहीद हुए, कत्ल हुए, उस कत्ल के जिम्मेदार शोपियान के डीसी साहब है, उनको जवाब देना पड़ेगा। और भारतीय जनता पार्टी इस जो डीसी साहब की तरफ से जो एजाज साहब की उस थ्रेट परसेप्शन या जो उसको कॉल आई थी या जिस तरह से अकोमोडेशन, उसको नजरअंदाज करके आज वो जब मौत के मुंह में चले गए, भारतीय जनता पार्टी पूरी शिद्दत के साथ इसको उठेगी। और आज यहां हम श्रीनगर में प्रोटेस्ट करने जा रहे हैं और विद इन परसों हम उसी डीसी साहब से जवाब मांगे और उसके ऑफिस का घेराव करके उससे जवाब मांगे कि अगर एजाज साहब का कत्ल हुआ है तो वो आपकी वजह से है और आप इस कत्ल का आपको जवाब देना पड़ेगा। तो हम कह सकते हैं। बढ़ते अगली खबर की ओर, जहां भाजपा नेता अर्पित सिंह ने बयान दिया है। अपने बयान में आम आदमी पार्टी को तंज कसा है। क्या कहा, सुने।
ये बड़ा रूटीन सा स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है आम आदमी पार्टी का। जब भी कोई उनका व्यक्ति उनको छोड़कर जाता है या उन पर आरोप लगाता है या उनके साथ कोई ऐसी बात होती है तो बड़ा स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग कि ये नहीं उस पर दबाव था, उस पर ये था। परंतु जब आतिशी कुमार आम आदमी पार्टी में आई नहीं थी, ये उससे 10 साल पहले से आम आदमी पार्टी में या उनके एनजीओ में काम करती थी। उनकी सहयोगी थी अरविंद केजरीवाल की और खास सहयोगी थी। ऐसा क्या हुआ कि उनको ये करने पे मजबूर होना पड़ा कि उनकी पिटाई की गई? असल में मूल बात यह है कि इन्होंने जो इनकी सूची है स्टार प्रचारकों की, उससे उनका नाम निकाला और उसकी जगह सुनीता केजरीवाल का नाम रखा। वह इसकी जानकारी लेने के लिए उनके घर पे गई। अब वो कैसे हजम होता कि कोई ये पूछने आ जाए कि मेरा नाम क्यों काटा, जबकि वह पुरानी सहयोगी है पार्टी के अंदर। इसलिए सभी झगड़ा शुरू हुआ। इसका वो जवाब नहीं दे रहे कि सीएम नवाज के अंदर कैसे पिटाई हुई। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल द्वारा पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ आज भाजपा मुख्यालय के बाहर विरोध प्रदर्शन किए जाने पर दिल्ली सरकार में मंत्री और आप नेता सौरभ भारद्वाज ने अपना बयान दिया है। क्या कुछ कहा, डाले एक नजर। देखिए, आप और कई सारे मीडिया के बंधु कह रहे हैं कि इससे आम आदमी पार्टी को नुकसान हो सकता है। मतलब हमारी ही पार्टी की एक सांसद चाह रही हैं कि आम आदमी पार्टी को नुकसान हो, और वो कब? जब पार्टी के तमाम नेता जेल में हैं। पार्टी के सबसे बड़े नेता और मुख्यमंत्री को 20 दिन की मोहलत सिर्फ इसलिए मिली है कि किसी तरीके से चुनाव प्रचार किया जाए। सारा देश आज चाह रहा है कि किसी तरीके से इस तानाशाही को खत्म किया जाए, और पूरे दिल्ली के अंदर माहौल है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी को हराना है। ऐसे में एक संजीवनी भारतीय जनता पार्टी को मिलती है किसकी तरफ से? स्वाति मालीवाल जी की तरफ से। तो क्या हम सब लोग ये समझ नहीं रहे हैं कि क्या खेल चल रहा है इस वक्त इस देश के अंदर, और क्यों बैठे बैठाए भारतीय जनता पार्टी को, जिनके पास कोई मुद्दा नहीं था चुनाव के अंदर, उसको मुद्दा दिया गया? तो ये सब समझ रहे हैं कि कौन दोस्त हैं, कौन दुश्मन है, कौन किसके लिए काम कर रहा है। ये सब लोग आज समझ रहे हैं। बढ़ते अगली खबर की ओर, जहां दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के द्वारा आज पार्टी कार्यकर्ता के साथ भाजपा मुख्यालय के बाहर विरोध प्रदर्शन किए जाने को लेकर कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद ने अपना बयान दिया है। क्या कुछ कहा सलमान खुर्शीद ने, डाले एक नजर। देखिए, हर एक लीडर का एक स्टाइल होता है और केजरीवाल जी का एक अपना स्टाइल है, प्रोटेस्ट करने का एक अपना स्टाइल है, और अरसे से वो इस स्टाइल पर ही जमे रहे हैं। एक प्रधानमंत्री को, एक सिटिंग प्रधानमंत्री को सीधे एक चैलेंज देना कोई आसान बात नहीं है, वो दे रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि वो जो भावना उनके मन में है और उनके साथियों के मन में होगी, वही भावना आज आम जनता के दिल में भी है, और आज उस भावना का प्रदर्शन वो कर रहे हैं। तो इसमें उनको अवश्य बहुत सारे लोगों का इसमें उनको समर्थन मिलेगा, और अब देखते हैं कि प्रधानमंत्री इसका क्या रिएक्शन करेंगे। बढ़ती अगली खबर की ओर, जहां दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के द्वारा आज पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ भाजपा मुख्यालय के बाहर विरोध प्रदर्शन किए जाने को लेकर डीसीपी सेंट्रल एम हर्षवर्धन ने अपना बयान दिया है। क्या कुछ कहा उन्होंने, डाले एक नजर। जिस तरह से हमें ये सोशल मीडिया के माध्यम से जिस तरह इन्फॉर्मेशन आया कि ये कुछ प्लान हुआ है, तो हमने यहाँ पे अपना प्रिवेंटिव अरेंजमेंट लगाया है, एंड वी विल इंश्योर दैट लॉ एंड ऑर्डर इज प्रॉपरली मेंटेन। और उसके लिए जो हमें फोर्स का डिप्लॉयमेंट या बैरिकेडिंग करना है वो हमने किया है, एंड वी आर इंश्योरिंग दैट जो बोनाफाइड लोग हैं जिनका जेन्युइन यहाँ पे काम है उनको कोई प्रॉब्लम ना हो। और बढ़ते अगली खबर की ओर, जहां केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने अपना बयान दिया है, जिसमें उन्होंने भ्रष्टाचार को लेकर के अपनी बातों को रखा। सुने क्या कुछ कहा अनुराग ठाकुर ने। जिन ने भ्रष्टाचार किया है उनके खिलाफ जांच एजेंसियों ने और कोर्ट ने कार्रवाई की है, और जो भ्रष्टाचारी हैं वो जेल में है, कुछ लोग बेल पर हैं। और केवल टिप्पणियां करने से, बयान देने से काम नहीं चलेगा। सच्चाई ये है कि आम आदमी पार्टी जो भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन करने के नाम पे बनी थी, आज भ्रष्टाचार में डूबी हुई पाई जाती है। इनके अधिकतर नेता जेल में या बेल पर हैं,
और केवल चुनाव के लिए टिप्पणियां करते हैं और दूसरी ओर महिलाओं को पीटते हैं। बढ़ते अगली खबर की ओर, जहां दिल्ली सरकार में मंत्री और आप नेता अतिशी ने बयान दिया है। उन्होंने कहा स्वाति मालीवाल का जो मामला है वह एक षड्यंत्र है। साथ ही उन्होंने क्या कुछ कहा, डाले एक नजर। देखिए, ये पूरा स्वाति मालीवाल जी वाला किस्सा एक षड्यंत्र है जो भारतीय जनता पार्टी ने रचा है। स्वाति मालीवाल जी का जो एसीबी में केस चल रहा है उसको इस्तेमाल करके स्वाति मालीवाल जी को इस पूरे षड्यंत्र का चेहरा बनाया गया होगा। उनका इलीगल रिक्रूटमेंट वाला केस, उसमें चार्जशीट भी हो गई है, अब वो कन्विक्शन के पास पहुंच रहा है। ये भारतीय जनता पार्टी का स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है कि वो अलग अलग पार्टी के नेताओं पर, विपक्ष की पार्टियों के नेताओं पर केस करते हैं और उन पर दबाव बनाते हैं। तो इसलिए ये बिल्कुल साफ है, ये भारतीय जनता पार्टी की साजिश है। ये साजिश है, ये इस बात से भी पता चलता है कि ये वही दिल्ली पुलिस है जिसने बृजभूषण शरण पर एफआईआर नहीं फाइल किया। महिला रेसलर सड़कों पर बैठी रही, लेकिन जब तक कोर्ट का इंटरवेंशन नहीं हुआ तब तक एफआईआर नहीं फाइल हुआ। इसी मामले में विभव कुमार जी ने जो कंप्लेंट दी कि किस तरह से स्वाति मालीवाल जी ने ट्रेसपास किया, सीएम हाउस की सिक्योरिटी ब्रीच करी, सिक्योरिटी ऑफिसर्स के साथ धक्कम धुक्की करी, उस पर अभी तक कोई भी एफआईआर दर्ज नहीं हुई है। फिलहाल इस वक्त इस बुलेटिन में मेरे साथ सिर्फ इतना ही।